एलसीएम देखो, एलसीएम का मतलब होता है क्या? लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम दो विधि से बनाया जाता है, भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, पहले भाग विधि से समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12, 24, 30। तो भाग विधि का मतलब सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन होता है? हाँ, पहला अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। तो 2 से घटाना है। कौन चीज से? 2 से। 2 से जब तक कटेगा 2 से घटाना है। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 से घटाएंगे तो इसका आधा 6, इसका आधा 12, इसका आधा 15 हो जाएगा। फिर 2 से घटाएंगे, जब तक कटेगा 2 से 2 से घटाएंगे 3, यहाँ 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। फिर 2 से कटेगा ही 6, कटा दो। 3 यहाँ इसका आधा हो जाएगा 3, ये कटेगा नहीं 2 से, तो 15 उतार दो। अब देखो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 3। तो 3 से कटाओ। 3 से देखो, 3 से पहले देखो कि कटेगा कि नहीं कटेगा। कट रहा है 3 से, तो 3 का 3 एक बार में, 3 का 3 कितना बार में? 15 पड़ेगा, 5 बार में। ठीक है, आप कौन चीज से देखेंगे? 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 4 होता नहीं है, 5 लेना पड़ेगा। हाँ 5 देखो, यहाँ 1 के, यहाँ 1, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 कैट हो आया, 3 को 2 और 3 के गो 1 गो 3 और 5 1 गो। अब क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 6 24 और 24 पंचे 120। ये हो गया कौन सा विधि? ये भाग विधि हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके आगे में अभाज्य लगाना होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में देखो अलग अलग तोड़ना है। जैसे 12 है तो 12 को अलग तोड़ो, पहले 2 से तोड़ो, कितना हो जाएगा? यहाँ 6। फिर 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब कटेगा नहीं, क्योंकि 3 आ गया ना, तो इसको लिख दो गुना करके। 2 के कई गो आया है? तो 2 के ऊपर 2 टिक्की चला दें, यानी 2 पावर। और 3 कितना है? 1 है, तो 3 के ऊपर में 1 पावर। उसके बाद कौन है यहाँ? 24। तो 24 को तोड़ो फिर अलग, 2 से कटाएंगे तो 12, और 2 से कटाएंगे तो यहाँ 6, फिर 2 से कटाएंगे तो 3। तो 2 कितना आ गया इसमें? 3। 2 के ऊपर में 3 पावर, 3 कितना है? 1, तो 3 के ऊपर में 1 पावर। अब इसके बाद कौन है यहाँ? 30। तो 30 को तोड़ो। अब यहाँ पहले 2 से देखना पड़ता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 15। अब 2 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 से देखेंगे। 3 से कट रहा है, 3 5 15। तो इसमें सब अलग अलग आ गया। 2 गुना 3 गुना 1 के 1 करके आया ना। अब देखो कि इसमें यानी हाईएस्ट 2, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 को ही पहले लेना है। तो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है इसमें? 2 पर, यहाँ 2 पर 2 है, यहाँ 2 पर 3 है, यहाँ 2 पर 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है? 2 पर 3 है, तो 2 पर 3 को लिखो यहाँ। ठीक है, 2 पर 3 को लिख दिए। उसके बाद 2 के बाद कौन? 3। तो 3 पर हाईएस्ट पावर कहाँ में? देखो यहाँ 3 पर 1, यहाँ भी 3 पर 1, 3 पर 1, तो एक ही ठोक ले ला, क्योंकि तीनों जगह एक ही है ना। और उसके बाद देखो 3 के बाद कौन है? 5। 5 है कहीं? नहीं है, नहीं है, तब भी लेना होगा 5 को, तो 5 ले लेंगे। अब इस सबको क्या करेंगे? अब 2 को गुना करेंगे, कितना बार? गुना के रूप में 3 बार इसको 6 आके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 देखो इधर 2 गुना 2 गुना, क्योंकि 3 बार है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो गया यहाँ। ठीक है, 3 का 3 1 के बार तो 3 हुआ, 5 का 5 1 के बार तो 5 हुआ। अब 8 से 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120 हो गया। 120 इस तरह से बनाया जाता है।